उस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरी कौम जानती है आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गईं। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फ़ी नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल की हालिया बहीमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है। लाखों नहीं, मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, लेकिन आज उसके नतीजे में जो टीडीपी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर। बानी पीटीआई आरएफएलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में इक़रारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटेरियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए, जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टियों और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ोंबीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा उड़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी।
पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा, सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदाई के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल, 17 अरब से जायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुराकब में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अजला हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिबी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर, अद्वियात की मुद्दत, मयाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। अपोजिशन लीडर उमर यूब, शिबली फराज और असद कैसर शरीक। भूख हड़ताल कैंप में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी, अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स भी शरीक हैं। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरखास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की। फहरिस्त में मौजूद मुल्जिमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरखास्त में इस्तदा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। इनका साथ देने वाला सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ा। बानी PTI मजलूम है, आवाम उनके साथ हैं। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी PTI की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलेंगी। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। और हम इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। हम अभी अलामती भूख हड़ताल का कैंप आज लगा रहे हैं। मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, ये हमारा टेनोर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा।
आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, हम मुकदमा से घबराने वाले नहीं। आज जलामती भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे 11 अरकान असम्बली को बगैर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया, हमारा स्टाफ वापस बुला लिया गया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, ना झुकेंगे और ना एहतजाज से रुकेंगे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था कि जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगेंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मेनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं, वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं, ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन इनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक, कहा 20 से 30% कंपनीज दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। सनती और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहदों के खिलाफ रुजू किया जाए। MQM का करारदाद में मुतालबा। ये जो IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं। नून लीग के लोग भी इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, PTI के लोग भी शामिल हैं। हमारा खून निचोड़कर उसकी तकमील की जा रही है। किसी भी सूरत में ये जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं है। अवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। अवाम के हजारों अरब रुपए लूट कर खा गए। किसी सूरत में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पुरअमन सियासी मुजाहमत करें। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। रुकावट डाली तो हुकूमत को धरना महंगा पड़ सकता है। ये मुल्क IPPs के लिए नहीं बना। प्लांट बंद है और पेमेंट हो रही है, ये कैसा कारोबार है? IPPs को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर पेमेंट डॉलर्स में की गई। बिजली महंगी होने से किसानों के हजारों ट्यूबवेल्स कट चुके। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज पाकिस्तान की मईशत ज़राअत की वजह से चल रही है, जबकि ज़राअत की कब्र खोद कर उसे दफन किया जा रहा है। पूरे सिंध में 21 लाख घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। सिंध में अगले साल तमाम तरक्याती मुआहदे मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बदीन में LBO डी स्पाइनल ड्रेन के रेगुलेटर का इफ्तिताह कर दिया।
IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मूडीज़ रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील से मुतालिक भी बताया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा, 79,397 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 278.50 रुपए पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। गवर्नर सिंध को वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इख़राज मकासद से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज से नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। राना मशहूद ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इक़दाम काबिल सताइश हैं। राना मशहूद की जामिया NED आमद बायो मैकेनिक्स लैब का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का नौजवान खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें एहसास है कि अवाम बिजली के बिलों से तंग है। सियासत की आड़ में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, जमातों के अस्करी विंग्स पर पाबंदी होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर लीं। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी, ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक बोले कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा, मगर जजेस वही 17 हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी, 10 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर समात, केस पर लार्जर या डिवीजन बेंच तश्कील दिया जाए। वकील शोएब शाहीन के दलाइल, दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे, लार्जर बेंच बना दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन कमीशन का गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान और सियासी जमातों को मजीद मौका न देने का फैसला। अरकान और सियासी जमातों के गोशवारे जमा न करवाने से मुतल्लिक फैसला महफूज। साबिक असम्बलियों के अरकान 12 अगस्त को रिटायर्ड हुए। मजमूई तौर पर 37 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए थे। ऐसे अरकान को इंतखाबात के लिए नए कागजात नामजदगी जमा न करवाने दिए जाएं। कानून के मुताबिक ऐसी सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम। मॉनसून के रंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोहपेमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। डच, सिंगापुर और एक्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया। कोहपेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बायस रेस्क्यू किया गया। कोहपेमाओं ने बरवक्त रेस्क्यू करने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसम की खराबी के बायस K2 सर करने के दौरान हमारी तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से तिब्बी इमदाद फराहम की गई और रेस्क्यू किया गया। बरवक्त कार्रवाई पर हम पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। रवां साल जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोहपेमा की भी जान बचाई थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ हैं। उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा।
बांग्लादेश की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया। आज बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम खत्म करने का फैसला दिया था। मुल्क में कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट और टेलीफोन बंद। हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। हसीना वाजिद ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में एयरपोर्ट पर तैयारी को हादसा। टेक ऑफ के दौरान तैयारा गिरकर तबाह। तैयारी में 19 अफराद सवार थे, 18 लाशें निकाली गईं। हादसे के बाद काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा।